Good morning, ladies and gentlemen. Today, as an ordinary human being, I just decided to speak few words on CJP, Cockroach Janata Party, and aftermath, the reactions which follow, the kind of participants that came to Jantar Mantar. I don't know what has gone wrong with the government and the policy makers. पार्लियामेंट वहाँ नज़दीक है, राष्ट्रपति भवन नज़दीक है, जितने भी वाइटल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, दैट दोज प्लेसेस आर वेरी नियर टू जंतर मंतर. आई डोंट नो, दे आर interested, still interested in following the legacy of the Britishers. Why did they give that locality as a protest venue? Send them to Burari Gaon and all those kind of places, which is far away from so-called our vital installations. Even if they try to come to this place by march or dharna, they can be bruised up badly. Anyway, so what I saw in Jantar Mantar, and what millions and millions of people of our country who believe in natural patriotism, जिसको कहते हैं ना कि स्वाभाविक तरीके से देशभक्त है, खून खौल गया. लड़कियां जितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक पद पे नहीं आसीन है. मैं तो समझता हूं कि भारत के युग पुरुष हैं, और जितना इन्होंने कर दिया कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी, नोटबंदी से लेके 370 को हटाना, राम जन्मभूमि की जो मुद्दा था उसको सॉल्व करना, और भव्य राम मंदिर बनाना. कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया. अरे भैया, किसी घर में चोरी हो सकती है, तो जो घर बनाया है वो बेईमान नहीं हो सकता. चोर तो हर जगह है, चोरी कब नहीं हुई है? भगवान राम के टाइम में ये मंत्रा थी ना. उस तरह से हर समाज में, हर वर्ग में, हर पीरियड में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कि समाज को शर्मसार किए. तो मैं जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर आ जाऊं, तो मुझे तो लगता है कि जितने अर्बन नक्सल्स थे, दे गॉट ए फोरम, दे गॉट ए प्लेस टू एक्सप्रेस देयर वेनम. आई माइंड यू, आई एम वेरी कैटेगोरिकल अबाउट द वर्ड वेनम, जहर. इनको जहर फैलाने का और जहर को फेंकने का मौका मिल गया. मुझे तो लगता है कि ये जो लड़कियां एब्यूसिव लैंग्वेजेस, पेजोरेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रही थी, दे वर नॉट कमिंग फ्रॉम सिविलाइज्ड फैमिलीज. कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते. मुझे तो लगता है कि ये डिजिग्नेटेड प्लेस से बोरो करके बुलाई गई थी. डिजिग्नेटेड प्लेस मतलब यू नो, जो इस धंधे में लोग रहते हैं, फ्लैश ट्रेड वाले लोग, दे आर द वंस, दे वेयर बोरोड टू दिस वेन्यू टू एब्यूज whom? मोदी जी. एक केजरीवाल, एक राहुल गांधी, और इस तरह के जो प्रॉप्ड अप एलिमेंट्स हैं, दोज हु आर हैविंग लिस्ट इंटरेस्ट, दोज हु आर हैविंग लिस्ट रिस्पेक्ट फॉर माय कंट्री, इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था इसको, सो दैट हमारा देश का तहस नहस हो, और हमारी देश की व्यवस्था जो है वो इतनी अच्छी से सुचारू तरीके से चलाई गई थी. किसके कहने पे ये लोग करते हैं? क्या वो जॉर्ज सोरोस है? क्या वो डीप स्टेट अमेरिका का है? डीप स्टेट बहुत इंटेलेक्चुअल फोरम है, जैसे संजय दीक्षित की है वो जयपुर डायलॉग. तो दे स्पीक इन अ वेरी वेल्ड मैनर. हमें लगता है कि व्हेन वी स्पीक टू आवर टीमिंग मिलियन पॉपुलेशंस, अंग्रेजों ने बोला था ना हमारे इंडियंस के लिए कि यू ब्लडी healths of land, hewers of food and drawers of water. That was abject abuse, and they use in a very pejorative language for we Indians. Now we have to be very practical, and we have to speak something in a language wherein common people can understand. क्योंकि वहाँ जितने भी टेररिस्ट को, रेपिस्ट को बुलाया गया था वेन्यू पे टू क्रिएट मेहम एंड अनलिश an atmosphere of terror, that was simply unwarranted. That was mind blowing. और इतना डरावना था वो. कभी कैसा ना हो.
कि ये लोग घर में किसी के घुस जाएं, और जब तक इनके ऊपर अच्छी खासी छितर छुतर नहीं पड़ेगी तो ये समझने वाले लोग नहीं हैं। कहता ना कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। इनको शक्ति दिखानी पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म के अंदर एक शक्ति होता है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। Could you get the message? What's he trying to say? That deterrent power के खिलाफ they are just trying to fight. कि एक बार पावर से इन लोग को ध्यान हट जाए, जो हमारा सोवरेन पावर होता है, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्मल सिटीजन आती है। यदि वो भय हट गया गुंडों के मन से तो जब मर्जी सो करेंगे। तो किसी ने सच कहा है कि योगी जी और मोदी जी लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। ए जेनजी इज ए वेरी वेरी हीनियस वर्ड। मैं तो कहूँगा जेन बी। जनता कहाँ की? भारत की, जो कि पैट्रियट है, जो कि देश को अपना मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और देश को वैसा ही प्यार करता है जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। मैंने देख लिया पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों भाइयों बहनों का जो स्पीच आया था। अभी जो मोदी जी ने बनाया है टीम एंटी पेपर लीक के बारे में, उसमें एक इसरो के साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में उनको गौ माता से बहुत प्यार है, और जग जाहिर है कि वो गौमूत्र का सेवन करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। इसरो का साइंटिस्ट, कैन एनीबडी हैव एनी डाउट अबाउट द इसरो साइंटिस्ट? दे आर द प्रूवन पीपल, दे आर द प्रूवन, क्या बोलते हैं, लाल और भारत माता। द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ sarcastic remark that she spoke about, that speaks volume of your upbringing. Similarly, राहुल जी का जो स्पीच था, पहले तो मैं 10 मिनट सोते रह गया कि आदमी बोलना क्या चाह रहा है। वो जो प्रोटेस्ट हो रही है वहाँ पे 3 तरह के लोग थे। Some of the students, I understood, and the second category was idiot. You know what he was referring to? He was referring, idiot was being referred to our honorable Prime Minister Modi ji. And third category was Andhbhakt, मतलब those who believe and follow and adore, admire, respect with lots of love and affection our Prime Minister. एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हमारे देश के लिए कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश का एलओपी बना हुआ है। हमें हर स्टेज पे हर व्यक्ति को देशभक्ति का काम करना चाहिए। एक छोटे रील बना के ऐसे द्रोहियों के खिलाफ एक मैसेज फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। वही मैंने प्रोटेस्ट में देखा, मोदी जी को गाली दे रहे थे। लोगों से मैंने पूछा क्यों गाली दे रहे थे? उनका व्यूज़ बढ़ाने के लिए। कौन देखता है ऐसा व्यूज़? हो सकता है क्यूरियोसिटी बस देख ली, अरे मोदी जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? मोदी जी तो संत हैं। चलो, ऐसा ही लोग हैं हमारे देश में, इसी को जेनजी बोलते हैं। तो मेरी अपने देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को उपहास का एक सामग्री माने, क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, देश का सर्वनाश करने पे तुले हुए। इसी बात को मैं फैलाने के लिए आप लोगों के समक्ष आया। कोशिश करूँगा कि यदि कोई और ज्वलंत मुद्दा मिलता है तो मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद।